सिंह राशि वालों, आज हम विस्तार से बहुत गहराई से बात करने वाले हैं सिंह लग्न यानी लियो एसेंडेंट के जातकों के लिए। हम जानेंगे कि आने वाला हफ्ता यानी 17 नवंबर से लेकर 23 नवंबर 2025 तक का समय आपके जीवन के हर महत्वपूर्ण पहलू पर क्या प्रभाव डालने वाला है। आपका करियर, आपका फाइनेंस, आपकी लव लाइफ, आपका पारिवारिक जीवन, आपकी हेल्थ और स्टूडेंट्स के लिए ये हफ्ता क्या विशेष संकेत लेकर आ रहा है। हम हर एक ग्रह के गोचर को, हर एक योग को बारीकी से समझेंगे। तो चलिए इस ज्ञान की यात्रा में मेरे साथ आगे बढ़िए। इस सप्ताह की ऊर्जा को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस स्थान पर ध्यान केंद्रित करना होगा जहां ग्रहों का सबसे बड़ा जमावड़ा हो रहा है, और सिंह लग्न के लिए वो स्थान है आपका चतुर्थ भाव यानी आपका 4th हाउस, जो वृश्चिक राशि में है। सोचिए, ये भाव आपके जीवन की नींव है, यह आपका घर है, आपकी मां है, आपकी मानसिक शांति है, आपका सुख है, आपकी भावनाएं हैं। और इस सप्ताह आपके जीवन की इसी नींव में 3 शक्तिशाली ग्रह एक साथ बैठे हैं। पहले हैं सूर्य, जो स्वयं आपके लग्न के स्वामी हैं, आपकी आत्मा है, आपका आत्मविश्वास है। उनका चौथे भाव में आना यह दिखाता है कि इस पूरे सप्ताह आपका पूरा ध्यान, आपकी पूरी चेतना आपके घर, परिवार और अपनी आंतरिक शांति पर केंद्रित रहने वाली है। दूसरे हैं मंगल, जो ऊर्जा, पराक्रम, भूमि और क्रोध के कारक हैं। जब मंगल चौथे भाव में आते हैं तो ये एक तरफ तो घर में कोई मरम्मत, निर्माण या प्रॉपर्टी से जुड़ा काम शुरू करवा सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये घर के माहौल में एक अजीब सी गर्मी, एक बेचैनी और सदस्यों के बीच बहस को भी जन्म दे सकते हैं। और तीसरे हैं बुध, जो आपकी वाणी, बुद्धि, व्यापार और संवाद के कारक हैं। और यहां बुध सिर्फ बैठे नहीं है बल्कि वक्री अवस्था में है। वक्री बुध का मतलब है पुनर्विचार, पुरानी बातों का लौटना और संवाद में गलतफहमियां। तो जब ये तीनों ग्रह एक साथ आपके सुख स्थान पर बैठते हैं तो इस सप्ताह का सबसे बड़ा और स्पष्ट थीम बनता है अपने घर और मन की शांति को हर कीमत पर प्राथमिकता दें। और इस ऊर्जा को और भी गहरा बनाने के लिए सप्ताह के ठीक मध्य में 20 नवंबर को इसी चौथे भाव में अमावस्या घटित हो रही है। अमावस्या का अर्थ है सूर्य और चंद्रमा का मिलन, एक अंत और एक नई शुरुआत। चौथे भाव में अमावस्या का होना इस बात का प्रबल संकेत है कि आपको अपने भावनात्मक स्वास्थ्य, अपनी पारिवारिक जड़ों और घरेलू मुद्दों को लेकर एक नई शुरुआत करने का ब्रह्मांडीय अवसर मिल रहा है। यह समय पुरानी कड़वाहट को भुलाकर घर में शांति स्थापित करने के लिए संकल्प लेने का है। इसलिए यह सप्ताह बाहर की दुनिया से ज्यादा आपके भीतर की दुनिया और आपके घर की दुनिया पर ध्यान देने का है। चलिए अब आपके जीवन के पेशेवर और आर्थिक पहलुओं पर गहराई से नजर डालते हैं। आपके करियर का भाव यानी दशम भाव, उसके स्वामी है शुक्र, और शुक्र इस पूरे सप्ताह आपके तृतीय भाव में अपनी ही राशि तुला में बहुत ही आरामदायक स्थिति में बैठे हैं। यह आपके लिए बहुत बड़ी राहत और एक शानदार अवसर है। तीसरा भाव होता है आपके पराक्रम का, आपके कम्युनिकेशन का, आपकी मार्केटिंग स्किल्स का, आपके हाथ की कला का, छोटी यात्राओं का और आपके सहकर्मियों का। सप्ताह की शुरुआत यानी 17 से 19 नवंबर आपके पेशेवर जीवन के लिए बहुत ही गतिशील रहने वाली है। चंद्रमा भी 17 तारीख की दोपहर से 19 तारीख तक शुक्र के साथ तीसरे भाव में ही रहेंगे। अगर आप नौकरी करते हैं तो ये समय किसी प्रेजेंटेशन, मीटिंग या क्लाइंट से बातचीत के लिए बहुत उत्तम है। आपकी वाणी में एक विशेष आकर्षण रहेगा, जिसका प्रमाण है 19 तारीख को बनने वाला चंद्र शुक्र आकर्षण योग। आप अपनी बातों से सीनियर्स को प्रभावित कर पाएंगे। अगर आप व्यापार में हैं तो ये मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के लिए स्वर्णिम समय है। कोई नया कैंपेन लॉन्च करना, सोशल मीडिया पर सक्रिय होना या नए ग्राहकों से जुड़ना आपको बहुत लाभ देगा। 17 तारीख को गजकेसरी योग भी बन रहा है, जो ये दिखाता है कि आप जो भी निर्णय लेंगे वो ज्ञान और विवेक से भरा होगा, जिससे आपको सम्मान मिलेगा। लेकिन याद रखें, ज्योतिषीय डेटा स्पष्ट रूप से 17 से 19 तारीख तक डिसीजन पेंडिंग की सलाह दे रहा है। इसका मतलब है कि आप चर्चा करें, योजना बनाएं, लेकिन किसी भी बड़े सौदे पर अंतिम मुहर लगाने
या नौकरी बदलने जैसा कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें। अंतिम निर्णय 20 तारीख के बाद लेना बेहतर रहेगा। सप्ताह का मध्य यानी 20 और 21 नवंबर थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। चंद्रमा आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे। ये समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। घर का तनाव या मानसिक अशांति आपके काम पर असर डाल सकती है। संभव है कि आपका काम करने में मन न लगे या आप वर्क लाइफ बैलेंस बनाने में संघर्ष करें। इस दौरान शांत रहना और अपने काम पर फोकस बनाए रखना आपकी सबसे बड़ी चुनौती होगी। सप्ताह के अंत में आपके लिए एक बहुत ही सकारात्मक बदलाव आ रहा है। 23 नवंबर को वक्री बुध आपके चौथे भाव के तनावपूर्ण माहौल से निकलकर आपके तीसरे भाव में शुक्र के पास आ जाएंगे। ये गोचर आपके लिए ताज़ी हवा के झोंके की तरह काम करेगा। जो मानसिक धुंध थी वो छट जाएगी। आप अपने विचारों को ज्यादा स्पष्ट रूप से व्यक्त कर पाएंगे। रुके हुए सौदे या बातचीत फिर से पटरी पर आ सकती है। ये बदलाव आपको पेशेवर रूप से बहुत राहत देगा। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। आर्थिक मामलों में ये सप्ताह आपको एक बहुत महत्वपूर्ण सबक सिखा रहा है। धैर्य का फल मीठा होता है। आपके धन भाव और लाभ भाव दोनों के स्वामी बुध है और बुध सप्ताह के अधिकांश समय चौथे भाव में वक्री है। इसका सीधा सा अर्थ है कि इस सप्ताह आपका पैसा घर, वाहन, प्रॉपर्टी या मां के स्वास्थ्य पर खर्च होने की प्रबल संभावना है। मंगल का साथ होने से यह खर्च अचानक और बड़ा भी हो सकता है। इसलिए बजट बनाकर चलना और अनावश्यक खर्चों से बचना बहुत जरूरी है। लेकिन अब अच्छी खबर सुनिए। ज्योतिषीय डेटा में स्पष्ट रूप से लिखा है कि 23 नवंबर से आपके लिए एक बेस्ट फाइनेंशियल पीरियड शुरू हो रहा है। इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला, 22 नवंबर की सुबह चंद्रमा आपके पंचम भाव धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। पंचम भाव आकस्मिक धन लाभ, शेयर बाजार और सट्टेबाजी का भी घर है। दूसरा, ठीक अगले दिन 23 नवंबर को आपके धन और लाभ के स्वामी बुध भी बेहतर स्थिति में तीसरे भाव में आ जाएंगे। ये दोनों गोचर मिलकर इस बात का स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि यदि आप किसी निवेश की योजना बना रहे हैं, शेयर बाजार में पैसा लगाना चाहते हैं या कहीं से रुका हुआ पैसा आने की उम्मीद कर रहे हैं, तो 23 नवंबर का दिन आपके लिए इस सप्ताह का सबसे शक्तिशाली और भाग्यशाली दिन साबित हो सकता है। अब बात करते हैं आपके दिल के मामलों की, आपके रिश्तों की। प्रेम संबंधों के लिए ये सप्ताह एक रोलर कोस्टर की तरह है, जिसकी शुरुआत बहुत ही खूबसूरत ऊंचाई से हो रही है। डेटा के अनुसार 17 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक का समय प्रेम के लिए बेस्ट माना गया है। इसका ज्योतिषीय कारण बहुत स्पष्ट है। प्रेम के नैसर्गिक कारक शुक्र आपके तीसरे भाव में हैं और सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा भी उनसे मिलेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो इस दौरान आपकी किसी से बातचीत शुरू हो सकती है, शायद किसी छोटी यात्रा के दौरान या सोशल मीडिया के माध्यम से। आपकी संवाद शैली बहुत आकर्षक होगी। अगर आप पहले से ही रिलेशनशिप में हैं तो ये समय अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन गैप को भरने का है। आप उनसे दिल खोलकर बात कर पाएंगे। कोई छोटी यात्रा या डिनर डेट आपके रिश्ते में नई जान डाल सकती है। 19 तारीख का चंद्र शुक्र आकर्षण योग आपके बीच के आकर्षण को चरम पर ले जाएगा। विवाहित जातकों के लिए ये समय रिश्ते में दोस्ती और सहजता को बढ़ाने वाला है। लेकिन ध्यान रहे, आपके सप्तम भाव में राहु का गोचर चल रहा है, इसलिए किसी भी तरह की गलतफहमी को तुरंत दूर करें। 20 नवंबर के बाद प्रेम की ऊर्जा में थोड़ा बदलाव आएगा। चंद्रमा के चौथे भाव में जाते ही आपका ध्यान रोमांस से हटकर घरेलू जिम्मेदारियों और भावनात्मक सुरक्षा पर आ जाएगा। अब बात पारिवारिक जीवन की। यहीं पर इस सप्ताह आपको सबसे ज्यादा संतुलन और धैर्य की जरूरत है। जैसा मैंने पहले ही विस्तार से बताया, आपका चौथा भाव सूर्य, मंगल और वक्री बुध के कारण एक हाई प्रेशर जोन बना हुआ है। घर में सदस्यों के बीच अहम का टकराव हो सकता है, खासकर पिता या किसी अधिकारी तुल्य व्यक्ति के साथ, क्योंकि सूर्य वहां है। मंगल के कारण संपत्ति या भूमि को लेकर कोई पुराना विवाद फिर से उठ सकता है, या घर में किसी इलेक्ट्रॉनिक सामान के खराब होने से गुस्सा आ सकता है। वक्री बुध के कारण एक दूसरे की बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है। सबसे संवेदनशील समय है 20 और 21 नवंबर, जब अमावस्या के प्रभाव में चंद्रमा भी यहीं होंगे। ये समय भावनात्मक रूप से बहुत उतार चढ़ाव वाला हो सकता है। अपनी माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। इस दौरान घर में शांति दूत की
भूमिका निभाए, किसी भी बहस का हिस्सा ना बने। अगर कोई आप पर गुस्सा करे तो प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत हो जाए। याद रखें, ये ग्रहों का क्षणिक प्रभाव है, इसे अपने रिश्तों पर स्थायी रूप से हावी न होने दे। अब मैं विशेष रूप से बात करना चाहूंगा सिंह लग्न की उन गृहिणियों की जो अपने घर की धुरी हैं, अपने परिवार की नींव है। देखिए, इस सप्ताह की पूरी ऊर्जा आपके ही क्षेत्र यानी आपके घर और आपके मन पर केंद्रित है। इसलिए ये सप्ताह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चौथे भाव में सूर्य मंगल और वक्री बुध की युति ये बता रही है कि इस सप्ताह आपका पूरा ध्यान घर को व्यवस्थित करने, उसे सुंदर बनाने और उसकी जिम्मेदारियों को निभाने पर रहेगा। मंगल की ऊर्जा आपको घर के काम फुर्ती से निपटाने की शक्ति देगी। हो सकता है आप घर की कोई पुरानी अटकी हुई सफाई करें या घर को नए तरीके से सजाने का सोचें। मंगल की ये जो ऊर्जा है, ये दो धारी तलवार की तरह है। अगर आपने इसे सकारात्मक कामों में लगाया तो आप बहुत कुछ हासिल कर लेंगी, लेकिन अगर ये ऊर्जा नकारात्मक हो गई तो ये घर में छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ाहट, गुस्सा और पति या बच्चों के साथ बहस का कारण बन सकती है। मेरी सलाह है कि अपनी इस ऊर्जा को किसी रचनात्मक काम में लगाएं। वक्री बुध के कारण इस बात की प्रबल संभावना है कि आप कहना कुछ चाहें और आपके परिवार वाले उसे समझ कुछ और लें। खासकर 20 और 21 नवंबर को जब अमावस्या का प्रभाव होगा, तब आप भावनात्मक रूप से बहुत संवेदनशील महसूस कर सकती हैं। हो सकता है आपको लगे कि कोई आपकी मेहनत को नहीं सराह रहा या आपकी भावनाओं को नहीं समझ रहा। इन 2 दिनों में किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने से बचे। मौन रहना और धैर्य रखना आपकी सबसे बड़ी शक्ति होगी। सप्ताह की शुरुआत 17 से 19 नवंबर, जब चंद्रमा और शुक्र आपके तीसरे भाव में है, तब अपने लिए समय जरूर निकालें। अपनी किसी सहेली से बात करें, अपनी कोई हॉबी पूरी करें या बस थोड़ी देर के लिए अकेले बैठकर संगीत सुने। यह आपको सप्ताह के मध्य में आने वाली भावनात्मक चुनौती के लिए तैयार करेगा। सप्ताह का अंत 22 और 23 नवंबर आपके लिए बहुत सुखद रहेगा। चंद्रमा आपके पंचम भाव यानी संतान के भाव में आ जाएंगे। आपका पूरा ध्यान और प्रेम अपने बच्चों पर केंद्रित हो जाएगा। आप उनके साथ कोई एक्टिविटी कर सकती हैं, उनकी पढ़ाई में मदद कर सकती हैं या बस उनके साथ खेलकर आपको बहुत खुशी और मानसिक शांति मिलेगी। ये समय आपके और आपके बच्चों के बीच के बंधन को और भी मजबूत करेगा। संक्षेप में, इस सप्ताह आप अपने घर की एंकर हैं। आपकी शांति और आपका संतुलन ही पूरे घर का माहौल तय करेगा। इसलिए सबसे पहले अपनी मानसिक शांति का ध्यान एक रहा। अब बात करते हैं स्वास्थ्य और छात्रों की। स्वास्थ्य के मामले में इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य सीधे तौर पर आपकी मानसिक शांति से जुड़ा हुआ है। शारीरिक रूप से चौथे भाव में सूर्य और मंगल की युति छाती, हृदय और रक्तचाप से संबंधित मामलों में सावधानी बरतने का संकेत देती है। अगर आपको पहले से इन क्षेत्रों में कोई समस्या है तो बिल्कुल भी लापरवाही न करें, लेकिन सबसे बड़ा प्रभाव मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। घर का तनाव, बेचैनी और चिड़चिड़ापन आपको परेशान कर सकता है। आपके लग्न में केतु का गोचर आपको कई बार अपने ही शरीर की जरूरतों से अनजान बना देता है। आपके 8वें भाव में वक्री शनि का गोचर भी चल रहा है, जो किसी पुरानी या छिपी हुई बीमारी को सतह पर ला सकता है। मेरी सलाह है कि इस सप्ताह आप मेडिटेशन, प्राणायाम या मॉर्निंग वॉक जैसी गतिविधियों को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें और कोई भी समस्या होने पर डॉक्टर की सलाह जरूर लें। छात्रों के लिए यह सप्ताह मेहनत और फिर मीठे फल का संदेश लेकर आ रहा है। आपके पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति आपके 12वें भाव में वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि सप्ताह के शुरुआती दिनों में आपका ध्यान भटक सकता है। आपको सामान्य से दुगनी मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन निराश न हो, क्योंकि सप्ताह का अंत आपके लिए ही बना है। 22 और 23 नवंबर को जैसे ही चंद्रमा आपके पंचम भाव में धनु राशि में प्रवेश करेंगे, आपकी एकाग्रता शक्ति चमत्कारिक रूप से बढ़ जाएगी। ये 2 दिन किसी भी परीक्षा की तैयारी करने, कोई नया कोर्स शुरू करने या किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने के लिए सप्ताह के सबसे उत्तम दिन हैं। चलिए अब पूरे सप्ताह की ऊर्जा को कुछ मुख्य बिंदुओं में समेट लेते हैं। सप्ताह की शुरुआत प्रेम, रोमांस और संवाद के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन किसी भी प्रकार के अंतिम या बड़े निर्णय लेने से बचना है। सप्ताह का मध्य भाग पूरी तरह से आपके घर, परिवार और आपकी भावनात्मक शांति को समर्पित है। यहां आपको अत्यधिक धैर्य और समझदारी का परिचय देना होगा।
सप्ताह का अंत आपके लिए एक बड़ी राहत लेकर आ रहा है। मानसिक तनाव कम होगा, एकाग्रता बढ़ेगी और विशेष रूप से आर्थिक लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। इस सप्ताह आपके लिए सबसे भाग्यशाली और शुभ दिन 22 और 23 नवंबर रहेंगे और इस सप्ताह की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण सावधानी है धैर्य न खोना। विशेष रूप से 17 से 19 नवंबर के बीच निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें और 20 से 21 नवंबर को पारिवारिक मामलों में चुप रहें और शांति बनाए रखें। ग्रहों की चुनौतीपूर्ण ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने के लिए मैं आपको 3 बहुत ही सरल और शक्तिशाली उपाय बता रहा हूं। पहला, सूर्यदेव को बल दें। प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें। उसमें थोड़ा सा रोली या कुमकुम मिलाएं और ओम गृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य दें। यह उपाय आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और घर में शांति लाएगा। दूसरा, मंगल की ऊर्जा को शांत करें। चौथे भाव में मंगल की उग्र ऊर्जा को शांत करने के लिए सोम प्रदोष यानी 17 नवंबर के दिन या किसी भी दिन शाम को शिवलिंग पर शहद अर्पित करें। शहद मंगल की उग्रता को मिठास और शांति में बदल देता है। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ आपको आंतरिक शक्ति देगा। तीसरा, अमावस्या का विशेष उपाय। 20 नवंबर को अमावस्या है। इस दिन अपने घर की अच्छी तरह से सफाई करें, खासकर कोनों की। शाम के समय घर के मंदिर में और मुख्य द्वार पर एक घी का दीपक अवश्य जलाएं। ये उपाय घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और पितरों का आशीर्वाद लाता है, जिससे घर में सुख शांति बढ़ती है। तो ये था सिंह लग्न के जातकों के लिए आने वाले सप्ताह का एक बहुत ही विस्तृत और गहन विश्लेषण। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस मार्गदर्शिका की मदद से आप आने वाले सप्ताह की चुनौतियों के लिए तैयार रहेंगे और अवसरों का पूरा लाभ उठा पाएंगे। हमेशा याद रखिएगा, ज्योतिष भाग्य को जानने के लिए नहीं, बल्कि अपने कर्मों को सही दिशा देने के लिए है। आप अपने जीवन के निर्माता स्वयं हैं और ग्रह केवल मार्गदर्शक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसमें दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो, तो अपना स्नेह दिखाएं। इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत हो सकती है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि आप भविष्य में भी ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी से जुड़े रहें। आपके आने वाले सप्ताह के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपका कल्याण करे। हर हर महादेव।